स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा था संविधान के संबंध में, और संविधान में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मूल अधिकार, बिल ऑफ राइट्स, जिसमें अपन ने प्रारंभ की कुछ बातें पढ़ ली थी। और प्रारंभ की बातों के अंतर्गत अपन ने देखा था कि सबसे पहले जो मूल अधिकार दिए गए थे वो 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा अधिनियम के तहत ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए थे। और लिखित रूप में संवैधानिक दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले दिए गए थे यूएसए अमेरिका को, यूएसए को दिए गए थे। और यूएसए से ही ग्रहण किए थे किसने? भारत ने। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में किसका समावेशन किया गया? मूल अधिकारों का समावेशन किया गया, जिसमें अपन ने आर्टिकल 12 में पढ़ा था कि राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 13 में पढ़ा था कि कानून की दृष्टि से इन मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो देगा अपने को न्यायपालिका। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में कल की कक्षा में अपन ने पढ़ा था पहला मौलिक अधिकार, जिसमें अपन ने समानता का अधिकार पढ़ा था। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के अंतर्गत अपन ने आर्टिकल देखे थे 14 से 18 के बीच में। और समानता के अधिकार में 14 से 18 में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 14 में अपन ने पढ़ा था कि कानून के समक्ष सब क्या होंगे? समान होंगे। और कानून सभी का क्या देगा? संरक्षण देगा। कानून के समक्ष जो समान होंगे वो किसका है? ब्रिटेन का है। और कानून सबका संरक्षण देगा वो किससे लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। और उसके बाद में अपन ने देखा था आर्टिकल 15 में राज्य, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा? कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में अपन ने देखा था कि आजीविका के संबंध में अपन ने कि सार्वजनिक लोक सेवाओं में जो अवसर की समानता की बात आई थी वो किस में आई थी? आर्टिकल 16 में आई थी। उसके बाद की अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 17 में जो छुआछूत है, जिसको अपन अस्पृश्यता या छुआछूत बोलते हैं, उसका जो अंत किया गया था वो किस में किया गया था? आर्टिकल 17 में। और 18 में किया गया था उपाधियों का अंत। इसके बारे में अपन विस्तार से पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे जो दूसरा अपना मौलिक अधिकार है उसके बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लेख है वो है संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के मध्य में। तो इसके एक एक आर्टिकल अपन देख रहे हैं, 19, 20, 21 और 22। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल 19। 19 को 6 भागों में बांटा है, जैसे 19 क। 19 क के अंतर्गत व्यक्ति को विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि मनुष्य अपने जो विचार हैं उसको क्या कर सकता है? दूसरे के समक्ष रख सकता है। ये अपने को जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो अपना संविधान अपने को संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत उल्लेखित है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 19 के अंतर्गत अपना संविधान अपने को विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और 19 के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, यह अपने को जो आर्टिकल अपना जो प्रदान कर रहा है वो कर रहा है 19 ख कर रहा है। यानी कि अपन किसी भी प्रकार के हथियारों रहित अपन किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा कैसे भी सम्मेलन कर सकते हैं, यह अपने को स्वतंत्रता दे रहा है। वो संविधान का कौन सा आर्टिकल दे रहा है? 19 ख दे रहा है। और 19 ग के अंतर्गत अपन किसी भी प्रकार का कोई क्या बना सकते हैं? अपने विचार के आधार पर संगठन बना सकते हैं। यानी संगठन बनाने की जो आज़ादी अपना संविधान अपने को प्रदान कर रहा है वो 19 ग के अंतर्गत कर रहा है। और जिस प्रकार से अपन देख सकते हैं 97वें संविधान संशोधन के तहत 2012 के अंदर जो सहकारी संगठन का गठन किया गया था वो इसी के तहत किया गया था। तो ये भी अपने को क्या रखना है? ध्यान में। और घ के अंतर्गत है पूरे भारतवर्ष में अपन आबाद रूप से क्या कर सकते हैं? भ्रमण कर सकते हैं। आबाद रूप से भ्रमण कर सकते हैं, यानी अपने को बिल्कुल घूमने की जो आज़ादी अपना संविधान दे रहा है वो कौन से आर्टिकल में दे रहा है? घ में दे रहा है कि अपन भारतवर्ष में अपनी जहाँ कहीं भी इच्छा होती है
जैसे जम्मू JNK की होती है, मनाली की होती है, जहाँ कहीं भी अपनी इच्छा होती है कि अपने को वहाँ भ्रमण करना चाहिए। बहुत सारी हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पर अपन घूम कर आ सकते हैं। तो आबाद रूप से जो भ्रमण करने की स्वतंत्रता है वो अपने का संविधान कौन सा आर्टिकल दे रहा है? 19 घ दे रहा है। 19 ड़ है वो अपने को अपन कहीं पे भी क्या बना सकते हैं? अपना निवास स्थान बना सकते हैं। पहले ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में अपन नहीं अपना निवास स्थान बना सकते थे, स्थायी रूप से अपन वहाँ अपना निवास स्थान नहीं बना सकते थे। लेकिन जैसे ही संविधान कानून से 370 हटा, अर्थात जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा था उसको समाप्त करते ही अपन अब पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? अपना निवास स्थान बना सकते हैं। और 19 च था वो संपत्ति से संबंधित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया 1978 में मोरारजी लाल देसाई के काल में, और अब इसको क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया। और 19(6) के अंतर्गत अपन आजीविका के संसाधन जुटा सकते हैं, कहीं पे भी अपन कमा कर लेकर आ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी। ये अपना संविधान अपने को आज़ादी दे रहा है। किस आर्टिकल में? 19(6) के अंतर्गत। तो ये 19 में 5-6 बातें थी, ये अपने को ध्यान में रखना है कि विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, चाहे वो अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता हो, चाहे वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, चाहे वो आबाद रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो, चाहे वो निवास करने की स्वतंत्रता हो, चाहे अपने आजीविका के संसाधन जुटाने की स्वतंत्रता हो। लेकिन ध्यान रखना, ये सभी के सभी अधिकार हैं 19 के, ये आपात जैसी स्थिति में स्थगित कर दिए जाते हैं। यानी कि जब देश के अंदर दंगे प्रसाद हो रहे हों तब अपन अपने विचार नहीं रख सकते, या अपन उस समय कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते जिससे पब्लिक क्या हो जाए? उग्र हो जाए। ना ही अपन उस समय क्या कर सकते? कोई सम्मेलन कर सकते हैं, ना ही कोई संगठन बना सकते, संगठन पे भी प्रतिबंध होता है। ना ही आबाद रूप से अपन क्या कर सकते? भ्रमण कर सकते। कहीं दंगे हो रहे हैं, धारा 144 लगी हुई है और अपन कह रहे हैं कि हम तो वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। यानी कि जब आतंकवादी हमला हो रहा है JNK के अंतर्गत और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो अपना बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है घूमने का, हम तो यहाँ घूमेंगे, अपने को वहाँ कोई नहीं जाने देगा। उस समय जो अपना घूमने का जो अधिकार है, भ्रमण करने का अधिकार है, वो क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। और आजीविका के संसाधन भी इस प्रकार की स्थिति में अपन नहीं जुटा पाते हैं। तो ये पूरे के पूरे अधिकार हैं वो अपने स्थगित कर दिए जाते हैं। किस प्रकार की स्थिति में? आपात जैसी स्थिति में। यह अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इससे आगे का जो आर्टिकल है उसके बारे में। आर्टिकल 20 यानी 20 अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 है वो अपराधियों से संबंधित है। अपराधियों को कुछ अधिकार दे रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अपराधियों के कैसे अधिकार? बिल्कुल आपने सही सुना कि इसमें अपराधियों को भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं। यानी अपराधियों को इसमें 3 प्रकार की बातों का उल्लेख दिया हुआ है जो अधिकार अपराधियों को मिलते हैं। यानी कि प्रचलित कानून के हिसाब से दंडित करना। दूसरा है वो है एक अपराध के लिए एक बार सजा। अपराधी स्वयं में कभी अपनी गवाही नहीं दे सकता। ये सब की सब बातें हैं वो किस में? आर्टिकल 20 में है। ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी प्रचलित कानून के हिसाब से ही क्या करना? दंडित। जिस समय जो अपराधी जिस प्रकार का अपराध करता है उस अपराध के एवज में उस समय किस प्रकार की सजा का प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं, कोई व्यक्ति क्या करता है? चोरी करता है, और चोरी के एवज में आज के दिन अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी 6 माह की क्या है? सजा है। और
कल ही अपने पार्लियामेंट के अंतर्गत कोई बिल आता है और उसमें यह संशोधन किया जाता है कि अब चोरी के एवज में क्या होगा, आजीवन कारावास होगा, आजीवन कारावास होगा। और ये आप अच्छे से जानते हैं हिंदुस्तान की न्यायिक प्रोसेस है वो बहुत लचीली है, काफ़ी समय लगता है। यह मामला कोर्ट में चलते चलते आज से 12 महीने बाद इसका फैसला आता है, तो उस समय उसको जो सज़ा मिलेगी वो 6 माह की सज़ा का ही प्रावधान है था। उस आज के दिन उन्होंने अपराध किया तो उसी एवज में उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। और 6 महीने बाद अगर अपन बात करते हैं तो कल ही एक नियम कानून क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था। चोरी के एवज में किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान कर दिया, आजीवन, लेकिन उसको आजीवन कारावास की सज़ा नहीं मिलेगी। कहने का भावार्थ हुआ जिस समय जो अपराधी अपराध करता है उस अपराध के एवज में उस तत्काल समय में किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है, उसी प्रकार की सज़ा उस अपराधी को मिलेगी, न कि जो बाद की सज़ा है वो। यानी कि दूसरा उदाहरण अगर अपन देखते हैं कि कोई व्यक्ति मारपीट के मामले में उसको 2 माह की सज़ा है और आज के दिन 2 माह की सज़ा है, लेकिन आने वाले समय में इसमें कल ही कोई बिल आता है संसद के अंदर, अपने पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें संशोधन कर आजीवन कारावास कर दिया जाता है। और जैसे ही 2 महीने बाद फैसला आता है तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो न कि आजीवन कारावास मिलेगा, उसको 2 माह की सज़ा मिलेगी, क्योंकि जिस समय इसने अपराध किया था उस समय इस अपराध की संबंध में सज़ा का प्रावधान क्या था, 2 माह की सज़ा था। तो कहने का भावार्थ यह हुआ कि प्रचलित कानून के हिसाब से ही क्या करना, दंडित करना। दूसरा है एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान। जो व्यक्ति जिस अपराध के संबंध में उसको सजा मिल चुकी है उस अपराध के लिए उसको एक बार ही क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, बार बार उसको सजा उसी अपराध के लिए नहीं दी जा सकती। जैसे कोई व्यक्ति आज चोरी करता है और उसको चोरी के एवज में उसको 2000 रुपये का आर्थिक रूप से उसको दंडित कर दिया जाता है और कुछ समय तक उस पुलिस वालों के और कोई दूसरा हाथ नहीं लगा, तो ये नहीं कि उसी को दोबारा से उठाया और उसको 2000 का चूना और लगा दिया, नहीं। यानी कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा, एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं। यानी कि ये भी नहीं कि दोबारा चोरी करता है तो उसको नहीं लगेगा, दोबारा चोरी करता है तो उसको निश्चित रूप से उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, लेकिन एक बार चोरी करता है तो एक बार चोरी करने के एवज में जो नुकसान उसने भर दिया उसको दोबारा नहीं उससे लिया जा सकता। कहने का भावार्थ हुआ कि एक बार अपराध करने पर उसी अपराध की एक बार ही उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, उसी अपराध के लिए उसको बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन वही अपराध दोबारा से वो करता है तो फिर उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार के प्रावधान है वो किसके अंतर्गत हैं, इस आर्टिकल 20 के अंतर्गत हैं। तीसरा है अपराधी स्वयं में अपने आप में क्या नहीं दे सकता, गवाही नहीं दे सकता। क्योंकि अपन जब भी देखते हैं जब किसी भी प्रकार से आपस में लोगों में झड़प होती है तो किसी तीसरे व्यक्ति को पुलिस है वो गवाह के रूप में प्रत्यक्षदर्शी होता है, उनको लेकर आती है और उनके बयान लिए जाते हैं। कभी भी अपराधियों के आपस में गवाह के रूप में बयान नहीं लिए जाते, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं अपराधी है वो अपनी कमियों को क्या करेगा, छुपाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार के जो अधिकार हैं अपराधियों के संबंध में वो किस आर्टिकल में है, 20 यानी 20 के अंतर्गत हैं। अब इससे आगे का आर्टिकल देखते हैं 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अपने को अपना जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। और याद रखना ये आर्टिकल 21 है, ये कभी भी क्या नहीं होता, भंग नहीं होता। और जो आर्टिकल 20 है ये विशेषकर ध्यान रखना, अपराधियों में जो भारतीय नागरिक कोई अपराध करता है उसी के संबंध में उसको ये प्रावधान दिए गए हैं। किसी अपराधी को इस प्रकार के ये अधिकार, जो विदेशी अपराधी होते हैं उसको इस प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए हैं। और 21 में 6 संविधान संशोधन के तहत अपन अच्छे से जानते हैं 2002 के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित अधिकार भी जोड़ दिया गया था 21 के अंतर्गत। ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और फिर आर्टिकल 22 है वो भी अपराधियों से संबंधित है, ये भी अपराधियों को क्या करता है, कुछ अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 20 ये कहता है कि कानून की दृष्टि से अपराधी है वो क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है, कानूनी
सलाह लेने का अधिकार। जैसे अपन देखते हैं जब भी कोर्ट में मामला जाता है तो विभिन्न जो अपराधी हैं वो अपने अपने क्या करते हैं, वकील करते हैं, यानी उनको कानून की सलाह लेने का पूर्ण रूप से क्या है, अधिकार है अपराधियों को। वो वकील कर सकते हैं अपने पक्ष के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये कानूनी सलाह लेने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, 22 के अंतर्गत है। साथ में ये कहा गया है कि 22 के अंतर्गत जब भी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी न्यायालय के मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है, पेश करना होता है। अगर वो मुलजिम निश्चित रूप से अपराधी है तो उसको सजा दे दी जाती है, अन्यथा उसको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। यह भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि कानूनी सलाह लेने का अधिकार हो गया और अपराधी को 24 घंटे के अंदर उसको नज़दीकी न्यायालय के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये नहीं पुलिस थाने में काफ़ी समय तक उसको बिठाए रखे, नहीं, यानी 24 घंटे के अंदर उसको नज़दीकी न्यायालय के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो रास्ते का समय होता है वो इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि काफ़ी दूर अपराधी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उससे यहाँ अगर संभव नहीं होता तो उसको अलग रखा गया समय, जो रास्ते वहाँ तक लाने के लिए जो रास्ते का टाइम होता है वो इसके अंतर्गत क्या नहीं होता, काउंट नहीं होता। साथ में अपराधी को एक महत्वपूर्ण, किसी भी व्यक्ति को एक और महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत अधिकार दिया गया है, यानी कि गिरफ्तारी के एवज में कारण पूछने का अधिकार। गिरफ्तारी के एवज में कारण पूछने का अधिकार। किसी व्यक्ति को जब पुलिस हिरासत में लेती है तो उसके खिलाफ अगर मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार से, न्यायालय उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं करता है, तब तक पुलिस है उसको अपने हिरासत में नहीं ले सकती। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। यह अधिकार अपने को कौन सा आर्टिकल दे रहा है, 22 दे रहा है। यानी कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उससे पहले उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि आप मुझे किस एवज में गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ जारी हुआ जो वारंट है वो पहले आप मुझे दिखाओ, कि आप मुझे बताओ कारण कि मुझे किस वजह से आप क्या कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो। इस प्रकार की जो अधिकार है वो अपने को कौन सा आर्टिकल दे रहा है, 22 दे रहा है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात इसके अंतर्गत और भी आती है 22 में, इसी गिरफ्तारी के कारण के संबंध में, विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत बगैर कारण पूछे भी किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले सकती है। लेकिन वो कब लेगी, जब पुलिस को लगे कि इस व्यक्ति की वजह से किसी भी प्रकार का कोई बड़ा दंगा प्रसाद हो सकता है या लोगों को ये भड़का सकता है, तो उसको अपन कह सकते हैं कि उसको गिरफ्तारी नहीं होता, उसको नज़रबंद किया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि जो एक प्रकार से हिंसक बड़ी घटना हो सकती है उससे क्या किया जा सके, बचा जा सके, अर्थात अपराध को कम किया जा सके। तो ये कुछ अधिकार थे स्वतंत्रता के संबंध में अपने आर्टिकल 19, 20 और 21 और 22, यानी 20 और 22 ये तो थे अपराधियों से संबंधित, 21 था प्राण व देह स्वतंत्रता से संबंधित और 19 था वो अपने स्वतंत्रता से संबंधित था, जिससे अपन अपना सर्वांगीण विकास आसानी से कर सके। इसके बाद में जो बचे हैं अपने आगे के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।